नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे भारत में शिक्षकों में आक्रोश नज़र आ रहा है। 1 सितंबर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें 2013 से लेकर 2015 के पहले के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें टेट की परीक्षा TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वे सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। जिसके 5 वर्ष बचे हैं सेवानिवृत्त में, उन्हें ही इसमें छूट दी गई है, लेकिन जिनके 5 वर्ष बचे हैं उन्हें भी ये परीक्षा देना अनिवार्य है। उसकी वजह ये है कि सेवानिवृत्त का जितना भी लाभ है वो उनको मिल सकेगा। उसी को लेकर पूरे भारत में शिक्षक संगठन पिटीशन दायर कर रहे हैं। इस फैसले को वापस लिया जाए, इसको लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है। उसी को लेकर थानला क्षेत्र में भी शिक्षकों में आक्रोश नज़र आ रहा है। समस्त संगठन के लोगों ने पब्लिक वॉइस से भी बात की है, अपनी मन की पीड़ा बताई है। क्या है पीड़ा, आप भी सुनिए। अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का एक आदेश जारी हुआ है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है जिन्होंने TET की पात्रता परीक्षा नहीं देकर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। तो ऐसे में हम थानला विकासखंड के सभी शिक्षक संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें क्या आगामी रणनीति बनाना है या तमाम शिक्षक संगठन के प्रदेश पदाधिकारी किस प्रकार की रणनीति का मार्गदर्शन और निर्देश दे रहे हैं, उस संबंध में थानला विकासखंड की सभी शिक्षक संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक ब्लॉक समन्वय समिति का यहाँ पर हमने गठन किया है, जिसमें ब्लॉक स्तर से जो भी कार्रवाई की जाना है उसका हमने ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री संजय जी धानक को हमने बनाया है, जो कि अब थानला स्तर से सभी संगठनों के समन्वय से जो भी गतिविधि की जाना है वो इन तक पहुंचेगी और सेंट्रलाइज होकर हम उस गतिविधि को संपादित करेंगे। इस समस्त संगठन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की एक समन्वय बैठक रखी गई है, जिसमें सर्वानुमति से इस टेट परीक्षा का एक समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त मुझे किया गया है। इस संबंध में एक रणनीति यहाँ से बनाई जाएगी। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमारा जो शिक्षक है कई वर्षों से 25 से 30 से 35 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन शिक्षक की परीक्षा पुनः ली जा रही है। इस संबंध में हमने यहाँ पे बैठक एक आयोजित की है और आने वाले समय में प्रदेश स्तर से जो भी हमें निर्देशित मिलेंगे वो हम लोग यहाँ से तहसील स्तर से ब्लॉक स्तर से जिले स्तर तक हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे और अगर हमें आंदोलन करना पड़ा इस संबंध में तो उसको आंदोलन भी करेंगे। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक इस परीक्षा को स्थगित कराने के लिए हम एक रिव्यू पिटीशन दायर भी करेंगे सर्वानुमति से। डावर साहब और डावी जी, सबसे पहले तो मैं ये जो समस्या उठाने के लिए आपके चैनल को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये आपसे ये समझिए कि समन्वय समिति हमारी जो बनी है उसमें यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, उसके अंतर्गत ये टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये इसलिए आयोजित किया जाता है कि उसमें ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो। तो मेरा ये कहना है कि 1998 में शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई, 2001 में और 2003 में संविदाशाला शिक्षकों की भर्ती हुई और उसके बाद अनवरत आज तक भर्ती हो रही है। तो जब भी भर्ती हुई तो उस समय जो जो अर्हताएँ मांगी गई थी शासन के अनुसार शासन ने, तो हमारे जितने भी योग्य शिक्षक उसमें भर्ती हुए। और आज अगर इतने उम्र के बाद अगर उनसे ये टेस्ट लिया जाए तो ये न्याय संगत नहीं है। आज शिक्षक जो समाज है बड़ा उद्वेलित है। तो हमारा ये निवेदन है कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है तो राज्य शासन जाए और रिव्यू उसमें दर्ज करें आगे जाके, और लोकसभा में इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करके आज तक के जितने भी शिक्षक हैं उनको इस
टेस्ट से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये सीधा सा है शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसलिए टेस्ट लिया जाता है कि उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो। तो आप सोचिए क्या ज्ञान और कौशल में क्या वृद्धि नहीं है शिक्षकों में? आज अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जज बना हुआ है तो हमारे शिक्षकों के द्वारा ही पढ़ाया हुआ है। देश का प्रधानमंत्री जी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे ही शिक्षक के हाथों से पढ़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि शिक्षक आज इतना योग्य है। आज एक तरफ शासन कहती है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और उसके बाद उसके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए तमाम जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वो अपने सरकार पर दबाव बनाए और इस अधिनियम में संशोधन करके शिक्षकों को स्टेट परीक्षा से मुक्त करें। अभी जो जैसे डामोर सर ने बताया है, जो शासन कर रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार टेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। शिक्षक पूरी पात्रता और अर्हताएं होने के बाद नियुक्त होता है और अपनी सेवाएं 20 साल से 30 साल से देता आ रहा है, और आज जाके उनकी परीक्षा लेने का जो निर्णय है वो बहुत गलत है। उससे शिक्षक समाज में रोष है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका सम्मान करते हुए निवेदन करते हैं राज्य शासन रिव्यू पिटीशन दायर करे। हमारे जितने भी शिक्षक संगठन है वो भी रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। उसके बाद भी अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होता है तो सारे संगठन हम मिल के संविधान के अनुसार कानून के दायरे में रह के जमीन स्तर से दिल्ली तक हम जो भी करना पड़े हमको सारे संघर्ष करने को तैयार है। हम धरना आंदोलन प्रदर्शन जो भी करना पड़े हम हमारे सम्मान के लिए करेंगे, क्योंकि हमको परीक्षा से डर नहीं है। हम परीक्षा देने को तैयार है, परीक्षा हम देंगे, पर केवल शिक्षक की परीक्षा क्यों? शासन के हर आदेश शिक्षक के खिलाफ क्यों जाते हैं? शिक्षक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले क्यों होते हैं? अन्य विभागों के ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक समाज को बहुत जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने वाले है। इसलिए हम सब में रोष है और इसके खिलाफ हम जो करना पड़े वो करेंगे। मेरा तो उच्च न्यायालय और शासन से यही निवेदन है कि ये टेट की परीक्षा अभी क्यों हुई? इतने साल कहाँ गए थे? जब लोगों की इतनी उम्र हो गई है, उतने साल नौकरी करते करते हो गए हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया तो ये परीक्षा कैंसिल की जाए। एवं जब हमको 1998 से 2003 तक शिक्षाकर्मी ये माना गया, तो हमारा जो आंदोलन पहले भी हुआ है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, वो एवं 2018 से हमको ये नई नीति मान ली, तो ये नियम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए भी हम पुरानी पेंशन लागू किए है पहली बात तो, और 2018 वाला जो है वो भी हमें 1998 से ही शिक्षक मान रहे हैं, तो फिर वो हमारी सभी योग्य शर्तें मंजूर करी जाए। देखिए, आज निश्चित रूप से सब लोग चिंतित है। आपने सबकी चिंताएं सुनी भी है और वो बिल्कुल जायज़ हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है टेट परीक्षा लेने के लिए, उसके पहले ही लगभग 2 या 3 साल पहले मेरे साथ में 1998 में जो लोग पदस्थ हुए थे वो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। कई लोग हमारे अभी अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कुछ लोग जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति भी जिन लोगों की हो चुकी है, आज उनके लिए नए नियम जो फॉलोअप की बात आ रही है बिल्कुल गलत है ये। सेकंड बात ये है कि जब 2009 में आरटी का जो अधिनियम आया, उसके बाद में शासन ने एक बार भी हम शिक्षकों को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपको किसी परीक्षा से गुजरना है। उस ड्यूरेशन में हमारी क्रमोन्नति, पदोन्नति या समस्त प्रकार की जो वरिष्ठता के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और आज बीच बीच में इनने कई रूल्स चेंज किए। तो शासन जानबूझ करके शिक्षकों को परेशान कर रही है। अभी जो माहौल बना है, ये पूरे देश के लगभग 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई राज्यों ने रिव्यू पिटीशन
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। और मध्य प्रदेश जो ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन है, उनने 2 दिन तक भोपाल में रुक करके हमारे जो प्रदेश के हम पदाधिकारी हैं, अधिकारियों से, कमिश्नर महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से सबसे संपर्क किया है, अपना पक्ष रखा है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। और हम लोग, हमारे शिक्षक लोग हैं, हम भी एक हमारा जो दल है 10 लोगों का, वो आज दिल्ली रवाना हो रहा है और कल वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो अनुभवी वकील हैं उनसे मिलकर के हमारे संगठन की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। इतने सब प्रयासों के बाद भी यदि शासन या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है या टेट के आदेश को निरस्त नहीं करता है, तो हम पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि जैसे एक देश एक विधान, पूरे देश के शिक्षक जो हैं उनके लिए एक प्रकार की अपने जो वेतन की जो संरचना है, उनका डीए, उनका एचआरए, सारी सुविधाएं समान करे और जिस दिन से हम नियुक्त हुए हैं उस दिन से केंद्र के समान सारे हमें लाभ दिए जाए, तो हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि टेट की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले आज हमने आंदोलन के रूप में भी रणनीति बनाई है, आंदोलन किस तरीके से किया जाएगा आगे के लिए। लेकिन हम सभी आज मिलकर कितना, मतलब हमारे शिक्षक लोग कितना परेशान हो गए हैं कि आज हम अलग अलग संगठन के पदाधिकारी होकर एकजुट हो गए हैं। तो हमारे शिक्षक साथियों के लिए हम एकजुट हुए हैं और हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं हमारे शिक्षक साथी जितने भी लोग हैं कि आपको किसी भी स्तर से, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम, हमारे सभी संगठन, आपके जो पैतृक संगठन है वो, और सभी हम जो आज इकट्ठे होकर बैठे हैं, वो सब आपके साथ हैं। किसी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अभी शासन के जो आदेश है वो प्रारंभिक स्थिति में है, आगे की रणनीति और आने वाले आदेशों के हिसाब से हम बनाएंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखें कि आप अपनी मानसिकता को संभाल के रखें। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी हमको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी संगठन, आपके पैतृक संगठन, सभी संगठन और ये जो हम आज बैठे हैं, हम सब लोग सभी संगठनों के साथी मिलकर एक जो आज मेन मोर्चा बनाया है, उनके अध्यक्ष, सभी पैतृक संगठन के साथ अध्यक्ष आपके साथ है। किसी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई आंदोलन करे हैं, हर संगठन ने आंदोलन करे हैं और सरकार को मजबूरी में चीज़ें वापस लेना पड़ी है। ये भी आप और हमारी एकता रहेगी तो ये सरकार को वापस अपना कदम पीछे लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर, टेट को लेकर पूरे देश में शिक्षकों में कहीं ना कहीं पैनिक सापन है और ऐसा माना जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है शिक्षकों के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा साथी प्राथमिक शिक्षक बनता है तो उसकी न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण रहती है। जो माध्यमिक शिक्षक बनता है उसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक रहती है। तो सरकार सबसे पहले तो अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है और अपनी यूनिवर्सिटियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि हमारा साथी इधर से हाई सेकेंडरी होके भर्ती हुआ है, उधर से स्नातक होके भर्ती हुआ है। एक समय हुआ करता था मध्य प्रदेश में कि जब यूनिसेफ ने बोला था कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक अप्रशिक्षित शिक्षक पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार कुछ करे और उनको प्रशिक्षित करे, तो गवर्नमेंट एक योजना लेके आई थी ऑपरेशन क्वालिटी। और ऑपरेशन क्वालिटी के तहत हमारे जो शिक्षक साथी है वो हमारे सभी शिक्षक साथी अग्नि परीक्षा दे चुके हैं और सभी लोग डीएड और उनने अपने अपने उपाध्याय ले लिए। अब ये एक तीसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब आपने पहले एसएस में सेवा में लिया था, फिर आपने बोला ऑपरेशन क्वालिटी के अंतर्गत ये करा, ये वो, उस पर मोहर लग गई। उसके बाद के जो साथी हमारे आए हैं वो व्यापम की परीक्षा दे के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो वो अपने आप में योग्य है, क्योंकि उनको तो जब ऑलरेडी वो प्रशिक्षित थे तो ही उनको सेवाओं में लिया है। तो किसी भी हालत में ये टीईटी की परीक्षा लेना उचित नहीं है और किसी भी साथी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद भी यदि गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम परीक्षा भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमारा कोई भी साथी अपना गलत कदम उठाने की कोशिश न करे, हम सभी उसके साथ हैं।